गुड मॉर्निंग। आज से 3 बैचेज की सिलेबस समझाते हुए पढ़ाई शुरू। आप समझते होंगे कि सिलेबस समझाने में एक दिन समय लगा, टेस्ट या रूटीन देने में भी ये प्रक्रियाएं हैं। जब 1 सप्ताह डेमो क्लास आप कर लोगे तब से डायरी की डेट मानी जाती है, एकेडमिक सेशन माना जाता है। 10 से 11 महीना तक आप पढ़ाई करते रहोगे। बंधुओं, पढ़ाने के लिए 11 महीना ही काफ़ी होते हैं। 12वीं में तो आपकी परीक्षा होगी, कोई 1 साल कह तो देता है लेकिन पूरा नहीं कर पाता है। कारण ये फरवरी तो जा रही है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में 10 दिन 15 दिन जो भी चला पाए। चूँकि परीक्षाएं फरवरी में शुरू हो जाती है, इसीलिए का सप्ताह इधर है और जनवरी का 10 से 11 महीने माने गए। इसी में पर्व त्यौहार, सेंटर परीक्षाएं, शनिवार रविवार की चोट, कभी इलेक्शन कभी कुछ, ये सारे प्रक्रियाएं इसी में चलती है। इसलिए 10 महीना मान के आप अपने सिलेबस को लो और सेशन में समाप्त होनी चाहिए। ये कोरोना काल तो गया, अभी पूरे युद्ध स्तर पर पढ़ाई शुरू हो गए हैं, इंजेक्शन ले लिए हो, अब बंद सेशन नहीं होंगे। बस झटपट अपने आप को एडमिशन की प्रक्रियाओं में डाल लेना है। संस्थान जो भी पॉपुलर हैं सभी के अपने अपने नाम हैं, अपने अपने काम के प्रदर्शन हैं। संस्थापक या टीचर्स कोई बुरे नहीं होते, बस अपने अपने काम के द्वारा जाने जाते हैं। अपने सीनियर से जरूर सहायता लेकर के पूछ करके कहीं एडमिशन लेते हैं तो बेहतर होता है, नहीं तो टीचर्स कहीं कहीं कभी कभी भेज भी देते हैं लेग टेल बनाने के लिए, उस सब बाद में दिक्कतें आती है। मैं ये नहीं कहता सारे लोग गड़बड़ होते हैं, कुछ न कुछ का रहता है। अब बिना है ना पॉलिटिक्स के पढ़ाई हो तो बेहतर है, अच्छे छुपते नहीं हैं और सामान दिखते नहीं हैं। लेकिन सभी लोग एक छोर से शुरू होते हैं, एक छोर तक जाते हैं। टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने एक्सपीरियंस होंगे। इसलिए मेरे बंधुओं, हम अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, अपनी बात करेंगे और शिक्षक में जो गुण है उसको लेने की कोशिश कीजिए। आपका भी मेहनत होना चाहिए। +2 ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोर्स की शुरुआत हो चली है। 3 बैचेज प्रारंभ हो गई है। पढ़ाई 21 से सिलेबस को समझाते हुए अब द्रुत गति से धीरे धीरे चलने लगेगी। 6 दिन की डेमो क्लास करके आप फी देंगे। फी 1 बार में दें, 2 बार में दें, 3 बार में दें, फी की प्रक्रियाएं उतनी ही होती है। टाइम हमसे मांग लें, टाइम बॉन्ड होता है, उसके अंतर्गत आप लोग सभी लोग फी अदा करते हैं। तो 3 बैच शुरू हो गए। कौन कौन बैच? 7 से 8, 8 से 9 और 10 से 11। 6 बजे सुबह, 11 बजे दिन, 3 अथवा 4 शुरू होने वाले हैं। 9 बजे में इनरोल होंगे। अच्छे लड़के की संख्या होने पर बैच मिल जाते हैं और कम संख्या वाले का रद्द हो जाएंगे। वहीं स्पीकिंग बैच या फिर कॉम्पिटिटिव बैच डाले जाएंगे अथवा 11th के बैच डाले जाएंगे। प्रिय बंधुओं, बाकी जो भी बैचेज हैं कल परसों से शुरू हो जाएगी 23 से, और 23 से शुरू होने पर फिर 1 दिन प्रक्रियाएं लगेंगी, इसलिए कल और परसों बोला जा रहा है। इसको संभाल लेंगे। ड्यूरेशन 10 से 11 महीना की होगी। 5 दिन पर वीक पढ़ाई होंगे और 1 दिन होमवर्क, क्लास वर्क, टेस्ट सीरीज वगैरह। कॉम्पिटिटिव या है ना इंग्लिश या बेसिक प्लस स्पोकन के लिए एडमिशन्स जारी, इनरोलमेंट जारी हो गया। अब आपको फॉर्म्स 24 से मिलेंगे, 28 से क्लास होंगे। ये सारे बुलेटिन को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन वाले के लिए फ़ी क्या होगा? कहने को 3500 रुपया फ़ी है पढ़ाई ट्यूशन फ़ी, लेकिन नहीं, हम 3100 रुपया ही मानते हैं। अब बात बची बुक्स नोट प्रैक्टिस सेट के 700 रुपीज़, जो कि 13 बुक मिल जाते हैं। फिर गेस्ट पेपर्स, एक ट्रांसलेशन की मोटी किताब, मॉडल पेपर और साथ में क्लास के नोट्स नियमित मिलते हैं। डीपीपी नियमित मिलते हैं, लगभग दिन 2 पेज 4 पेज। आप केवल प्रैक्टिस करो, हम बनवाएंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, पूछने में कोई भी पूछ सकता है। आराम से इस लैंग्वेज क्लास में हिंदी की व्यवस्था भी होती है। न्यूनतम फी पर 300-400 में लोग हिंदी को समाप्त कर पाता है ना। 3800 रुपया फ़ी कहने को हैं, लेकिन 200 रुपया लगभग डिस्काउंट सबको मिल रही है। 3600 रुपया और 100 रुपया 11th का जो आपको पढ़ाई जोड़ दिया गया है, ट्रांसलेशंस, ग्रामर्स, वर्ड्स, कुछ रीडिंग आइटम्स
ये सब भी मजबूती चाहिए, इसमें से भी क्वेश्चन पूछते हैं। कोरोना काल ने भरपूर अब पढ़िए, फरवरी लास्ट वीक से शुरू हो रहे हैं और 2-4-5 दिन तक आप एडमिशन लेकर पढ़ सकते हैं। बाद में जो छूट जाएगी छूट जाएगी। अब एक आध सप्ताह लेट भी होंगे, एडमिशन्स ले लिए हैं या फॉर्म ले लिए हैं या लेंगे तो आपकी भरपाई हो जाएगी, मेकअप हो जाएंगे। एक आध सप्ताह पढ़ाई तक ही, लेकिन उसके बाद जो पढ़ाई होगी फिर मेकअप मुश्किल होगा ना। हाँ, आ सकते हो, पूछ सकते हो, ऑनलाइन मेकअप कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन में एक बार जो पढ़ाई हो गई उसके लिए पूछते हैं। हम लोग हर एक चैप्टर से प्रॉब्लम बनवाएंगे, एक बार उसको बनवा लेंगे। आइए मेरे बच्चों, है ना, ये 3600 रुपया कहोगे सर पुराने बच्चे के लिए 3500 रुपया था, 100 रुपया बढ़ गया। जी नहीं, ये देखने को है, कहने को है, लेकिन 100 रुपया हम छोड़ भी देते हैं। प्रीवियस फी पुराना तो लेते हैं, एक बार में दो बार में दो। लड़कियों के लिए, विकलांग के लिए या पुराने बच्चे के भाई बंधु डायरेक्ट हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल में आते हैं तो उनके लिए भी छूट है 300 रुपये की। कोई एक प्रकार का छूट मिलेगा, दो तरफ नहीं कि इधर भी 200 छोड़ा लो उधर भी 300 छोड़ा लो, कोई एक प्रकार की छूट आपको मिलेगी, राइट ना। यानी पूर्व के फी में भी आप पढ़ सकते हैं, पुराने फी में भी आप पढ़ सकते हैं। ओल्ड स्टूडेंट्स के रिलेटिव या फ्रेंड्स के लिए 300 रुपये की विशेष डिस्काउंट। +1 के ग्रामर, स्ट्रक्चर, वर्ड्स, रीडिंग स्किल, कॉम्प्रिहेंशंस, बेसिक कोर्स फ्री है। केवल नोट्स के लिए 100 रुपये हैं, परंतु साथ देते हो तो 100 रुपये भी छूट जाती है। एक बार में दो बार में दो, तुम्हारी मर्जी। प्रथम फी देने के बाद यदि आप टाइम पर में नहीं दे पाए, 10-15 दिन लेट भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इन्फॉर्म कर देना है, हमें सूचना दे देना है, कह लेना है, बोल देना है, आपको टाइम मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बस पढ़ाई बढ़िया से करना है, मेहनत आपकी भी होगी, मार्गदर्शन मेरा भी होगा, तो सफलता आराम से मिलेगी। और सफलता ही नहीं, भाषा की पकड़ बनाना है, कंपलसरी है। साइंस के साथ, कॉमर्स के साथ, आर्ट्स के साथ भाषा का जुड़ाव 2 विषय का है। आगे आइए, अब केवल ऑनलाइन की फी जानना चाहते हो, ये तो ऑफलाइन के थे। केवल ऑनलाइन जो दूर दराज हो नहीं पढ़ सकते हो, PDF के साथ मात्र 50 रुपये का रजिस्ट्रेशन करके 8-10 डेमो क्लास ले लो, उसकी भी सूचना 1 से 2 दिन में मिल जाएगी। एडमिशन चल रहे हैं, 2-4 दिन लेट हुए मैट्रिक एग्जामिनेशन के कारण, नंबर 1। नंबर 2, थोड़े उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन खुल जाने के बाद ऑनलाइन थोड़ा धीमा गति से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसलिए 2-4 दिन और देखने के बाद पूर्ण सूचना दी जाएगी। 50 रुपये रजिस्ट्रेशन करके 10 दिन का डेमो क्लास ले लो। अब 1500-1800 भी नहीं देने, अब 1200 रुपये मात्र फी देने हैं, एक बार में या 2 बार में। ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हो। अब देखते हो, फोन पे करोगे, पेटीएम करोगे 7762983400 पर में, और स्क्रीनशॉट भेज दोगे, फिर ऑफिस तुम्हें स्टेप ले लेगी, ठीक ना। नोट, प्रिंटेड नोट्स, बुक्स इत्यादि कोई भी चार्ज देकर खरीद सकता है। फी काउंटर पर में देकर के रिसिप्ट प्लस नोट कार्ड 40 दिनों के अंदर प्राप्त कर लेंगे। एक तो रसीद जब भरेंगे तभी उसकी कटिंग मिलेगी, लेकिन ऑनलाइन रिसिप्ट की व्यवस्था इस बार की गई है। नोट कार्ड बना कर दिए जाएंगे जो 30 से 40 दिन में आप पुनः बनवा लें, अपने पास रख लें। पेटीएम या फोन पे इसी नंबर पर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, या फिर इस अकाउंट में भी डाल सकते हो, मॉडर्न एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। ये 6210929994 पर में, और जिसके IFC कोड होते हैं IDIB 000S222, इंडियन बैंक, संत कबीर कॉलेज समस्तीपुर के प्रांगण में है यह बैंक, और उसमें हमारे अकाउंट है। मेरा नाम लिखने की जगह पर मॉडर्न एजुकेशनल एंड वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट लिख सकते हैं। आगे आइए, क्या क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है ये सिलेबस मैं समझा दूं आप लोग को। कंप्लीट सिलेबस पढ़ने के लिए आते हो और पूर्ण कोरोना काल नहीं है, कंप्लीट पढ़ के जाना है। और इसमें हम देखते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी होते हैं। ऑब्जेक्टिव सीरीज 50% यानी 50 मार्क्स के लिए, सब्जेक्टिव 50% यानी 50 मार्क्स के लिए, यानी 50-50 100 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ग्रुप बटा होता है। अब सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पढ़ने हैं, ग्रामर प्लस वर्ड्स 60% क्वेश्चन इससे होते हैं, यानी 1 से लेकर 60 तक ग्रामर कर वर्ड से क्वेश्चन होंगे, इसलिए ग्रामर पर पूरा पकड़ बनाना है, वर्ड्स की भरपाई करनी है। और दूसरे बुक्स जो होते हैं वो 3 होते हैं, केवल प्रोज, पोएट्री ने स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी, इन तीनों से 40% क्वेश्चन होते हैं, यानी 100 क्वेश्चन में बनाना भले 50 है, 60% एंड 40%, जहाँ से जैसे मन हो वैसे बना सकते हो। सबकी ट्रेनिंग क्लास में दी जाएगी।
ऑब्जेक्टिव में 50% क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया जाएगा, परंतु आपको 100 में से 50 का आंसर ही 50 मार्क्स के लिए देना है। क्वेश्चन रहेंगे 100, देने हैं 50, 50 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव से। अब है ग्रामर प्लस वर्ड्स विद बेसिक कॉन्सेप्ट हमको लेना है। बेसिक के साथ जो भी चैप्टर खोलेंगे नियमित रूप से चलते चलेंगे। आप देखो मेरे बच्चे, इन्फिनिटिव पढ़ना है, जरंड पढ़ना है, पार्टिसिपल पढ़ना है, वर्ब का फॉर्म पढ़ना है, टाइम एंड टेंस पढ़ने हैं, सिंटैक्स पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, मॉडलॉजी वर्ब पढ़ना है, कंजंक्शन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं, प्रीपोजिशंस पढ़ने हैं, इडियम्स फ्रेज या फ्रेजल वर्ब पढ़ने हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट 11th वाले भी लेने हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना सर। प्रीपोजिशन ऊपर हो गया, कंजंक्शन ऊपर हो गए, इंटरजेक्शन पढ़ रहे नहीं लेकिन एक आध दिन पढ़ा देते हैं ताकि आपको जानकारी मिल जाए, पूर्ण कॉन्सेप्ट लेकर जाए। 15-16 क्वेश्चन तो ग्रामर से उसी नाउन प्रोनाउन वगैरह से होते हैं, एडजेक्टिव वगैरह से, एडवर्ब से। लोग समझता है कहाँ है, तो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता, ठीक ढंग से पढ़ेंगे मेरे बच्चे। मोर देन 100 स्ट्रक्चर्स पढ़ाई होगी, टेंस की पूरी पकड़ होगी, क्वेश्चन टैग भी पढ़ना है, रिमूव टू, डिग्री एंड वर्ड्स में वर्ड्स ऑफ डेली यूज, डेली यूज के लिए जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स फॉर डेली यूज भी आप जानेंगे। पढ़ना लिखना बोलना में काम आएगा। वर्ड्स ऑफ बुक, एंटोनिम विपरीत शब्द, सिनोनिम समानार्थक शब्द, स्पेलिंग टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन, ऑड वर्ड्स इत्यादि पूछे जाते हैं। इन सबको पूरी तैयारी के साथ हम लोग भागेंगे, तब पूरी तैयारी मानी जाएगी। और सब्जेक्टिव में 2 किताब काम करते हैं, ग्रेड नंबर 2 जिससे प्रोज सेक्शन 11 लेसन हैं और पोइट्री 10। इन सभी से आपको लाइन बाय लाइन भी पढ़ना है समझने के लिए, चूँकि पूर्ण टाइम पूर्ण सिलेबस लेकर के आए हो, है ना। और रूटीन बना दिया, 2 दिन पोएम होंगे, 2 दिन प्रोज होंगे, ताकि शुरू से ही पूरी पकड़ रखो। ये कोरोना काल नहीं है जो बहुत फास्ट चलना है, कम समय में ज़्यादा। देखो तो प्रोज 11 लेसन्स हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे 60 क्वेश्चन, समरी एक्सप्लेनेशन, पोएम या पोएट्री 10 लेसन है, इसमें ऑब्जेक्टिव शॉर्ट समरी एक्सप्लेनेशन वर्ड के साथ। आई स्टोरी ऑफ इंग्लिश 6 टॉपिक्स होंगे, परंतु 11th के भी 2-3 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, उससे भी कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं। बंधुओं पूरा पढ़ो, ठीक से पढ़ो, आगे बढ़ो। इसके अलावा भी तुम्हें पढ़ने एसेज या पैराग्राफ, जिसके किताब अलग से इस बार मिलेंगे, हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखेंगे, राइटिंग एबिलिटी पर ध्यान देंगे ताकि रटना ऐसे नहीं पड़े। कम समय के कारण कोरोना काल में हमने मटेरियल तो दिया, इंग्लिश टू इंग्लिश दिक्कतें आती थी बहुत बच्चे को जो रेगुलर नहीं पढ़ते हैं। इंग्लिश से दुश्मनी है, बिहार बोर्ड में इंग्लिश लेते नहीं हैं और +2 में कंपलसरी हो जाती है, यहाँ ध्यान देंगे। लेटर एप्लीकेशन भी 5 मार्क्स का होता है, कॉम्प्रिहेंशन या प्रेसिज आपका 4 नंबर का होता है, मैचिंग टेस्ट भी 10 नंबर का, ट्रांसलेशन 5 नंबर का। लेकिन एडमिशन लेते समय ही 12 से 13 बुक आपको मिल जाएगी। जब प्रथम पेमेंट करेंगे, यानी कि प्रथम फी आप पेड करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, तो 12-13 किताब आपको मिल जाएगी। और उसके जस्ट बाद डेली मटेरियल मिलेंगे होमवर्क क्लास वर्क के लिए, साथ साथ नित्य प्रति एक रजिस्टर लेकर के उसमें ग्रामर का अलग, ट्रांसलेशन का अलग डेली टास्क बनाना है, कल होकर पूछना है, डीपीपी को चेक कराना, डिस्कशन कराना जरूरी है ना। तो क्लास नोट्स प्रैक्टिस से टेस्ट सीरीज अलग से क्लास में दिए जाएंगे। बुक में रेनबो नंबर 2 मैंने बोल दिया, पोएट्री प्रोज के लिए प्रत्येक लाइन्स भी वर्ड्स एवं मीनिंग के साथ समझाई जाएगी और पढ़ाने वाले कोई और नहीं, मैं ही पढ़ाऊंगा। इन नाम मेरा काम किसी और का, मैं ना हूँ तो पैसे ना दें, ठीक ना। ये देखते रहेंगे, ये सारे चीज को समझ बूझ करके ही पढ़ेंगे, यानी क्लासेज स्पोकन हो, कॉम्पिटिटिव हो, कुछ जूनियर फैकल्टीज भी होते हैं। आपको देख रेखने के लिए बहुत सारे ऑफिस के स्टाफ होते हैं परीक्षा लेने के लिए, सिस्टम चलाने के लिए, परंतु क्लासेज में मैं ही होता हूँ। यहाँ और ब्रांच में मैंने पढ़ा था, और जो साइंस है, एक्सपर्ट है, इन सब में जाने का टाइम ही नहीं मिलता। मॉडर्न स्टडी सेंटर इंग्लिश क्लासेज बाय ए कुमार सर के नाम से आते हो तो मैं ही ज़्यादा गाइड करूँगा, मैं ही पढ़ाऊँगा 100% गाइडेंस के साथ। आप ऑनलाइन के लिए प्ले स्टोर से भले ही आप ऐप को डाउनलोड कर लोगे, यूट्यूब पर बहुत सारे क्लासेज फ्री मिलेगी, सर्च करके जुड़े रहोगे। इंग्लिश रिटन स्पोकन के टिप्स भी बताए जाएंगे, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, ETC 100% फ्री यूट्यूब पर होंगे। ऐप पर में पेड कोर्स मिलते हैं,
या फिर क्लास में फ़ी देकर पढ़ते होते हैं। अब ऑफलाइन जब खुल गई, ऑनलाइन की डिमांड सराख से नीचे गिरा है, तो ज़्यादा लड़के पर में आपको टाइम दे करके पढ़ाए जाएंगे। कम लड़के के बैचेज जो भी बैच में होते हैं उनको कैंसिल कर जाता है। अच्छे टीचर्स, अच्छे इंस्टीट्यूशंस कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि बाद में पश्चाताप नहीं हो, इसलिए ध्यान देना है और पढ़ाई करनी ठीक से, और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है मेरे बच्चे। और उसके साथ ही हम आपको विदा लेकर के दूर दूर होकर के सिर्फ यही कहेंगे कि जल्दी करें, ज़्यादा पढ़ें, आगे बढ़ें, पीछे न रहें। बाय बाय, गुड लक।